इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक है, यानी कि जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। द टारगेट मेटल इज क्लीन्ड इन अल्कलाइन डिटर्जेंट सोल्यूशन। जो मेटल है पहले से आप साफ करोगे, उसमें जो जंग वगैरह लगा हुआ है वो क्या करोगे, किसके साथ? वो तो कल वाला था ना आपका, जो हमने क्रोमियम की पढ़ी थी, ठीक है। इसके बीच में आप जो है जिंक के बीच में पहले अल्कलाइन डिटर्जेंट सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन क्या होता है, पता किसी को? अल्कलाइन सोल्यूशन ये होता है, बेस होती हैं, क्या होती हैं? बेसिस होती हैं। जैसे एसिड होता है ना, एसिड के ऑपोजिट क्या होती है? बेस होती है। तो ये सारे अल्कलाइन, इन्हें कहते हैं अल्कलाइन डिटर्जेंट सोल्यूशन, ठीक है। डिटर्जेंट इससे धोया जाएगा, फिर एसिड से धोया जाएगा, ताकि इसके ऊपर से तमाम किस्म का जो जंग है, जो इस पे कोई अगर रस्टिंग वगैरह हुई है वो साफ हो जाए, ठीक है ना। देन द जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन द मेटल बाय इमर्जिंग इट इन ए केमिकल बाथ कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ जिंक सल्फेट। फिर इसको क्या करेंगे, जिंक को, इनको जो इलेक्ट्रोड हैं इन्हें उस दोनों इलेक्ट्रोड को डालेंगे जिसमें जिंक सल्फेट का नमक आपके पास मौजूद है, ठीक है। करंट, फिर करंट अप्लाई करेंगे विच रिजल्ट इन डिपॉजिटिंग ऑफ जिंक ऑन द टारगेट मेटल। और इसी तरह फिर कैथोड, जो कि वो मेटल है जिसके ऊपर हमने जिंक डिपॉजिट करना था, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक का, उनकी तरह ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा, इसमें जो जिंक का मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको समझाया, इसके बीच में पहले क्या आप किससे साफ करेंगे? वो जो मेटल है जिसपे जिंक की कोटिंग करनी है उससे सबसे पहले साफ करेंगे अल्कलाइन डिटर्जेंट जो कि बेस होते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एसिड से साफ करेंगे। उसके बाद आप उनको, वो जो नमक होगा, वो जो बात आपके पास है, वो जो जार है जिसमें, उसमें आपके पास जिंक सल्फेट का नमक होगा, और इसी तरह करंट पास करेगा। और करंट पास करने के बाद जो जिंक है वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। कैथोड वो मेटल होगा जिसपे आपने करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। टिन इज यूजली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन स्टील by placing the steel into a container containing a solution of tin salt। कहता है ये इलेक्ट्रोप्लेट हम ज्यादातर जो है ना स्टील पे होता है। किस पे होता है? स्टील पे होता है। स्टील को भी उसी कंटेनर में रखेंगे जिसमें उसी लिक्विड में, एक्वा सोल्यूशन में रखेंगे जिसमें टिन का साल्ट होगा। क्या होगा? द स्टील इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल करंट सर्किट एक्टिंग एज कैथोड। और ये भी कैथोड के तौर पे काम करेगा। while the other electron made of tin metal act as anode। और जो एनोड है वो आपके पास किसका होगा? टिन का। जो स्टील है उस पे टिन की कोटिंग करनी है। स्टील पे किसकी कोटिंग करनी है? टिन की। तो टिन को कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? एनोड या कैथोड? कौन सा होगा? टिन। टिन कौन सा होगा? और जो स्टील होगा वो कैथोड होगा। When an electrical current pass through the circuit, tin metal ion present the solution deposit on steel। इसी तरह फिर बाकी जितने पीछे आपने तरीके समझे हैं उसी तरह टिन स्टील के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर को रिफाइन करना है। कैसे करना है? रिफाइन कहते हैं साफ करना। इम्प्योर कॉपर इज रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कहता है ये जो इम्प्योर कॉपर होता है ना, जिसमें और भी मादनियात या कोई जमीन के पार्टिकल मिक्स होते हैं, इसे साफ करने के लिए, रिफाइन करने के लिए आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस्तेमाल करते हैं। इम्प्योर कॉपर एक्ट एज एनोड। जो कॉपर है वो एनोड के तौर पे काम करेगा। एंड प्योर कॉपर प्लेट एक्ट एज कैथोड। और जो प्योर एक आप जो कैथोड बनाओगे वो प्योर प्लेट होगी। वो क्या होगी? प्योर प्लेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा आपके पास, वही जो पानी है, लिक्विड है, वो किसका होगा? कॉपर सल्फेट इन वाटर इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। ऑक्सीडेशन कहां पे होगी? एनोड। copper atom from the impure copper lose electron to the anode and dissolve in the solution as a copper ion।
फिर वो जो कॉपर इम्प्योर कॉपर है जो एनोड पे है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे के आयन बन जाएगा और सोल्यूशन में आ जाएगा, और फिर वो जब कैथोड पे जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह जो कैथोड है वो पहले ही प्योर आपने एक स्ट्रिप लगाई थी और उस पर प्योर कॉपर ही आएगा, और जो बाकी इम्प्योरिटी है ना वो सारी पानी में हल हो जाएगी या वो उधर नहीं जाएगी, प्योर मेटल की तरफ नहीं जाएगी। इसी तरह आप कॉपर को रिफाइन करते हो। Reduction takes place at the cathode. The copper ion present in the solution are attracted to the cathode, where they gain electron from the cathode and became neutral and deposited on the cathode. In the process, impure copper is eaten away and purified copper atom deposit on the. जो प्योर है, देखो एक इम्प्योर आपके पास कॉपर है जिसे आपने क्या करना है, रिफाइन करना है। क्या करना है, एक आपको मैंने टुकड़ा पकड़ा दिया जिसमें पता नहीं कितने को एलिमेंट है, वो आपने एनोड पे उसी तरह कर दिया। और जो प्योर एक जो आपके पास कैथोड है वो प्योर आपके पास इलेक्ट्रोड है, प्योर कॉपर का। नमक किसका, कॉपर सल्फेट का। नमक किसका, कैथोड। कैथोड किसका बना हुआ है, कैथोड किसका बना हुआ है, प्योर कॉपर का। किसका, किसका बना हुआ है, और एनोड इम्प्योर कॉपर किसका। तो जब करंट पास करोगे तो प्योर कॉपर के आयन जो पानी में मिक्स हुए हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पे जो कि पहले प्योर है। तो इसी तरह जो इम्प्योरिटी है वो सारी खत्म हो जाएगी और प्योर कॉपर जो है सारा आपको मिल जाएगा, वो कैथोड पे सारा डिपॉजिट हो जाएगा। समझ आ गई।